नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा व एनसीआर दिल्ली में आज से फिर झमाझम बारिश की संभावना। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। शनिवार को हरियाणा व एनसीआर दिल्ली में ज्यादातर स्थानों पर मौसम साफ रहा और आंशिक बादलवाई रही, परंतु हरियाणा व एनसीआर दिल्ली में आज से फिर झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। भारतीय मौसम विभाग ने संपूर्ण इलाके पर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हरियाणा व एनसीआर दिल्ली में भी बिखराव वाली हल्की बारिश और कुछ एक स्थानों पर मध्यम आकार की बारिश की गतिविधियों की संभावना बन रही है। अगले 2 दिन के दौरान तटीय कर्नाटक, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही तेलंगाना, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जबकि गुजरात, राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा के कुछ हिस्सों, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तर पूर्व भारत, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। हरियाणा सीईटी एग्जाम अपडेट। लाखों युवाओं को झटका, अब इस महीने में होगी हरियाणा सीईटी परीक्षा। पिछले काफी समय से हरियाणा के युवा सीईटी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। अब सरकार फिर से युवाओं को निराश करने वाली है। बता दें कि अभी तक ये खबरें सामने आ रही थी कि सीईटी की परीक्षा का आयोजन सितंबर महीने में करवाया जाएगा। अब हरियाणा सीईटी एग्जाम की परीक्षा सितंबर में न होकर नवंबर महीने में आयोजित करवाई जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से केवल इस परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है। पहले यह परीक्षा मई जून महीने में आयोजित करवाने की बात सामने आई थी, उसके बाद जुलाई, फिर सितंबर और अब इस परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। यह परीक्षा सितंबर में ना होकर अब नवंबर महीने में करवाई जाएगी। पिछले 1.5 साल से 11.5 लाख युवा ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए सीईटी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा में सभी भर्तियों को सीईटी के अंडर रखा गया है। दूसरे राज्यों में सीईटी लागू होने के बाद 2 से 3 बार सीईटी की परीक्षा अब तक ली जा चुकी है, परंतु हरियाणा में इस परीक्षा का आयोजन एक बार भी नहीं हो पाया है। जींद से खाटू श्याम के लिए चलेगी हरियाणा रोडवेज की बस। जानिए रूट, किराया और समय। जींद रोडवेज डिपो प्रबंधन ने खाटू श्याम जाने के लिए सीधी बस सर्विस शुरू कर दी है। यह बस सप्ताह में एक दिन यानी शनिवार को सुबह 10 बजे जींद के नए बस अड्डे से खाटू श्याम के लिए चलेगी और रात को वहां 8 बजे पहुंचेगी। अगले दिन सुबह लगभग 7 बजे जींद की तरफ वापसी होगी। यह बस आगामी शनिवार से शुरू कर दी जाएगी। इसमें करीब 365 रुपए के आसपास किराया रहेगा। हर शनिवार को यह बस सुबह 10 बजे जींद नए बस अड्डे से चलेगी, जो भिवानी, झुंझुनू, सीकर होते हुए रात करीब 8 बजे खाटू श्याम पहुंचेगी। रात और सुबह जल्दी श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद सुबह 7 बजे के करीब यह बस जींद की तरफ वापसी करेगी, जो कि शाम 5 बजे के आसपास जींद पहुंचेगी। अगले शनिवार से बस सुचारू रूप से चलेगी। हरियाणा में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। सहकारी बैंकों के कर्जदारों का एक मुश्त भुगतान पर ब्याज होगा माफ। हरियाणा की मनोहर खट्टर सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। खट्टर सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के जरिए सहकारी बैंकों से लोन लेने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। लोन का भुगतान नहीं कर पाने वाले किसानों के लिए राज्य सरकार एक मुश्त निपटान योजना लेकर आई है। सूबे के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि सीएम मनोहर लाल ने जिला कृषि एवं भूमि विकास बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सभी ऋणी किसानों और सदस्यों के लिए यही योजना लॉन्च की है। उन्होंने बताया कि यह योजना सीमित समय के लिए है, इसलिए संबंधित किसान पहले आए पहले पाए की तर्ज पर योजना का लाभ उठाएं। यदि ऋण धारक किन्हीं कारणों से अपने ऋण का भुगतान नहीं कर सका और 31 मार्च 2022 को बैंक द्वारा डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया, तो वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट की परीक्षा इस दिन से शुरू। देखिए शेड्यूल। कंपार्टमेंट की परीक्षा देने के लिए जो बच्चे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। सीबीएसई बोर्ड के तहत जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई थी, उनकी परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने अब शेड्यूल जारी कर दिया है। बता दिया है कि किस दिन यह परीक्षा होगी। आपको बता दें कि सीबीएसई कक्षा 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 23 अगस्त से 29 अगस्त 2022 तक आयोजित की जाएगी। वहीं कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 23 अगस्त 2022 को होगी। वहीं 10वीं और 12वीं की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए अलग से 15 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको बता दें कि सीबीएसई कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का परिणाम 22 जुलाई 2022 को जारी किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम 2022 अपडेट। कुश्ती में रवि दहिया की बादशाहत कायम, भारत को दिलाया 10वां गोल्ड मेडल। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स के 22वें एडिशन में भारतीय पहलवान रवि दहिया ने भारत को 10वां गोल्ड मेडल दिला दिया है। रवि दहिया ने 57 केजी वेट कैटेगरी के फाइनल में नाइजीरिया के पहलवान ई वेल्सन को 10-0 से हराया। ये कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में अभी तक का कुल 8वां मेडल है। भारत कुश्ती में 3 स्वर्ण समेत 7 पदक जीत चुका है। बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया और साक्षी मलिक ने गोल्ड मेडल जीता था, तो अंशु मलिक ने सिल्वर अपने नाम किया था। मोहित ग्रेवाल, दिव्या कागरा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं सोनीपत के फरमाना की पूजा गहलोत ने 50 केजी वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं अब विनेश फोगाट ने इंडिया की झोली में 11वां मेडल भी डाल दिया है। वहीं कुश्ती में भारत का 5वां सोना है। विनेश का ये कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरा गोल्ड है। उन्होंने 2014 और 2018 में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था।
रक्षाबंधन पर लोगों को ना हो परेशानी, इसलिए हरियाणा से जाने वाली इन ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच। देश में रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है। देश में 11 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने वाला है। इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए उनके घर जाती हैं, लेकिन इस पर्व पर आने जाने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो जाता है और ट्रेनों में भीड़ काफी बढ़ जाती है, जिससे लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है। लेकिन रक्षाबंधन के इस पर्व पर रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। अंबाला रेल मंडल द्वारा बताया गया है कि रक्षाबंधन पर्व के मौके पर हरियाणा के अंबाला से निकलने वाली कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़े जाने वाले हैं, जिससे यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी हो जाएगी। जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 18,237 कोरबा अमृतसर एक्सप्रेस में 31 अगस्त तक अतिरिक्त कोच जोड़े जाने वाले हैं। वहीं ट्रेन नंबर 18,238 अमृतसर कोरबा में भी 2 सितंबर तक अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। इसके अलावा ट्रेन नंबर 20,847 दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस में 31 अगस्त तक और साथ ही 20,848 उधमपुर दुर्ग एक्सप्रेस में 1 सितंबर तक अतिरिक्त कोच जोड़े जाने वाले हैं। हरियाणा बिजली निगम की बड़ी घोषणा, हादसा होने पर अब कर्मियों को मिलेगा 10 लाख रुपए का मुआवजा। बिजली निगम में कार्य करते समय हादसे का शिकार होने पर अब 5 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बिजली निगम के मुख्यालय पंचकुला की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। ठेकेदार व कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कर्मी भी इस दायरे में आएंगे। कोई भी हादसा होने पर पहले 5 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। हरियाणा में विजिलेंस ब्यूरो होगा पावरफुल, सीबीआई की तर्ज पर करेगा काम। भ्रष्ट आईएएस व आईपीएस की भी होगी सीधी गिरफ्तारी। हरियाणा में रिश्वत लेते पकड़े जाने पर आईएएस और आईपीएस सहित अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को विजिलेंस ब्यूरो सीधे गिरफ्तार कर सकेगा। इसके लिए सरकार से किसी तरह की कोई मंजूरी लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अधिकारियों की गिरफ्तारी या छापा मारने के दौरान राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती अनिवार्य कर दी गई है। अभी तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यह गिरफ्तारियां होती थी, जिससे विजिलेंस ब्यूरो की जरूरत पूरी नहीं होती थी। विजिलेंस ब्यूरो को पकड़े गए अधिकारी या कर्मचारी को सजा दिलाने के लिए मजबूत गवाह की जरूरत होती थी। राजपत्रित अधिकारियों से मजबूत गवाह कोई दूसरा विजिलेंस ब्यूरो के लिए नहीं हो सकता। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ऐसे ही काम करती है। जिस विभाग का भ्रष्टाचारी अधिकारी पकड़ना होगा, उस विभाग के किसी भी राजपत्रित अधिकारी को रेड में साथ नहीं रखा जाएगा। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेसियों द्वारा काले कपड़े पहनकर किए गए प्रदर्शन पर चुटकी ली है। अंबाला में जनता दरबार के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस दाग को छिपाने के लिए कांग्रेसी कभी सत्याग्रह करते हैं, मगर सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था और कोई चोरी चकारी के लिए उन्होंने सत्याग्रह नहीं किया था। आज कभी तो कांग्रेस सत्याग्रह जैसे पवित्र शब्द का इस्तेमाल करती है और धरने जुलूस करती है। सफेद कपड़े डालने वाले कांग्रेसी अपनी काली करतूतों की वजह से काले कपड़े डालकर लोगों की तकलीफों की आड़ में और ईडी पर दबाव बनाने के लिए सारे देश में तांडव कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि अगर किसी को ईडी का सम्मान आए तो वह क्यों काले कपड़े डालकर प्रदर्शन करे, तो उसे क्या छोड़ दिया जाए, या किसी को इनकम टैक्स या थाने से सम्मान आए तो काले कपड़े डालकर चले जाएं तो उन्हें छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस नेता पाक साफ हैं तो उन्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। एजेंसियों को उनकी कार्रवाई करने देनी चाहिए। जिसने गलत कार्य नहीं किया उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को अनिल विज ने सैल्यूट किया। उन्होंने कहा कि 7 पदक तो खिलाड़ियों ने कुश्ती में ही जीते हैं, जो कि गौरव की बात है। उन्होंने हरियाणा का परचम सारे विश्व में फहराया। हरियाणा के खिलाड़ी इतना दम रखते हैं कि सारे हिंदुस्तान में मेडलों की जो भूख है वह हरियाणा के खिलाड़ी पूरा कर सकते हैं। विधायकों की टेबल पर एप्पल के आईपैड, हरियाणा विधानसभा हुई डिजिटल। 8 से शुरू होगा मानसून सत्र। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में पहली बार सदन डिजिटल मोड में चलेगा। सदन में हर विधायक की सीट के सामने टैबलेट लगाया गया है, जिसे एक ही जगह पर ऊपर या नीचे या फिर दाएं या बाएं आसानी से किया जा सकेगा। अपनी बात रखते समय किसी तरह का व्यवधान न पड़े, इसके लिए प्रत्येक बेंच पर 2 माइक लगाए गए हैं, जिनकी ऊंचाई भी बढ़ाई गई है। खास बात यह है कि सदन के दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखने का दारोमदार माननीयों पर ही होगा। साइबर अटैक से सुरक्षा का जिम्मा भी खुद विधायक ही संभालेंगे। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि साइबर अटैक का सवाल ही पैदा नहीं होता अगर विधायक लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी से साझा न करे तो। हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र सोमवार को दोपहर 2 बजे से आरंभ होगा। इससे पहले सुबह 11 बजे से विधायकों को डिजिटल विधानसभा का अभ्यास कराया जाएगा। विधायकों को बताया जाएगा कि कैसे सदन की कार्रवाई में शामिल होना है। रोचक होगा आदमपुर विधानसभा उपचुनाव। भजनलाल के गढ़ में दम दिखाने की तैयारी में है प्रोफेसर संपत सिंह। हरियाणा के हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट पर भाजपा जसपा गठबंधन के संभावित उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के सामने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पूर्व वित्त एवं बिजली मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ताल ठोक सकते हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से कराई गई प्रोफेसर संपत सिंह की मुलाकात के साथ ही इस बात के कयास लगाए जा सकते हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि प्रोफेसर संपत सिंह इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में मंत्री थे। बाद में
वे कांग्रेस में शामिल हुए और फिर भाजपा में। किसान संगठनों के आंदोलन के समर्थन में संपत सिंह ने भाजपा छोड़ दी थी। अब उनकी किसी भी दिन विधिवत कांग्रेस में वापसी संभव है। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफा देने के बाद आदमपुर सीट खाली हुई है। कुलदीप बिश्नोई 2 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने आदमपुर के उपचुनाव में अपने बेटे भव्य बिश्नोई के चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। राजस्थान में 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट, 14 जिलों में होगी बरसात। भीलवाड़ा, भरतपुर, अलवर में 3 इंच से ज्यादा पानी बरसा। राजस्थान में लगातार तीसरे दिन शनिवार को भी कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बरसात भीलवाड़ा जिले में हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के काछोला में 117 mm यानी 4.5 इंच बरसात हुई। इसी तरह अलवर के सोडावास में भी 108 mm बरसात रिकॉर्ड की गई। इन जिलों के अलावा भरतपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बूंदी, जयपुर, जैसलमेर, करौली, राजसमंद, उदयपुर, टोंक समेत अन्य जिलों में भी अच्छी बरसात हुई है। बनास नदी पर बनी त्रिवेणी का गेज बढ़ गया है, जिससे बिसलपुर बांध में पानी की आवक तेज हो गई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अगले 4 दिन मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम केंद्र जयपुर ने 7 से 10 अगस्त तक अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, टोंक और उदयपुर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति चुनाव जीते। कुल 725 में से 528 वोट मिले। मार्गरेट अलवा को 346 वोटों से हराया। पीएम मोदी ने मिलकर बधाई दी। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। शनिवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को हरा दिया। चुनाव में कुल 725 सदस्यों ने वोट किया। इनमें से धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को 182 वोट मिले। 15 वोट अमान्य कर दिए गए। 1997 के बाद से पिछले 6 उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने सबसे अधिक अंतर से जीत हासिल की है। आंकड़ों के हिसाब से एनडीए कैंडिडेट धनखड़ की जीत के लिए बीजेपी के ही काफी वोट थे। बीजेपी के दोनों सदनों में 394 सांसद हैं। यह बहुमत के आंकड़े यानी 356 से ज्यादा है। यूपीए की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, एनसीपी और समाजवादी पार्टी के वोट मिले हैं। इन पार्टियों के वोटों की संख्या 139 थी। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीआरएस और आम आदमी पार्टी ने भी अलवा को वोट देने का फैसला किया था। इन तीनों के 29 सांसद हैं। शिवसेना के उद्धव गुट के 9 सांसद अलवा के साथ थे। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म होने जा रहा है। इधर पीएम मोदी ने दिल्ली में धनखड़ से मुलाकात कर जीत की बधाई दी। आपको बता दें कि धनखड़ राजस्थान से भैरव सिंह शेखावत के बाद दूसरे शख्स हैं जो उपराष्ट्रपति बने हैं। टीम इंडिया ने सीरीज पर कब्जा किया। चौथे टी20 में वेस्टइंडीज को 59 रन से हराया। अर्शदीप सिंह ने लिए 3 विकेट। भारतीय टीम ने फ्लोरिडा के लॉडर हिल में खेले गए चौथे टी20 मैच में वेस्टइंडीज को 59 रन से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से अजय बढ़त हासिल कर ली है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 191 रन बनाए। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 44 रन की पारी खेली। कप्तान रोहित शर्मा ने 33 और संजू सैमसन ने 30 रन बनाए। जवाब में कैरेबियाई टीम 19.1 ओवर में 132 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। कप्तान निकोलस पूरन और रोहमान पावेल ने सबसे ज्यादा यानी 24 रन बनाए। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। आवेश खान, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट हासिल किए। 5वां और आखिरी मैच रविवार यानी आज खेला जाएगा। भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बात करें तो रोहित शर्मा कप्तान है, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, ऋषभ पंत विकेट कीपर हैं, दीपक हुड्डा, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, यजुवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।